इससे पहले की क्लास में असेसमेंट फॉर लर्निंग में हमने जाना कि क्लास में टीचिंग लर्निंग जब चलती है तो उस टाइम बच्चों की लर्निंग किस तरह से हो रही है, बच्चा कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है, उसको सीखने समझने में क्या दिक्कत हो रही है, इसका पता कैसे चलता है जब टीचर बच्चों से पढ़ाते हुए बीच बीच में क्वेश्चन आंसर करता है, बात करता है, बच्चों का फीडबैक लेता है, तो उससे पता चलता है कि बच्चों की लर्निंग कैसे हो रही है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग के टाइम में होता है, लेकिन जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो बच्चे ने कितना सीखा, तो इसका मतलब होता है कि जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं, जो एट एंड टर्म एग्जाम होते हैं, कि एक पूरे साल में बच्चे ने कितना सीखा, उसका पता लगाने के लिए जो असेसमेंट होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, के बच्चों की ओवरऑल लर्निंग क्या रही है। तो आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आ गया होगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग से असेसमेंट ऑफ लर्निंग किस तरह से अलग है। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग चल रही है, तो उसमें बच्चों को असेस किया जा रहा है कि क्लास में बच्चा सीख रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं, और बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है, या टीचर अलग अलग तरीकों से बच्चों को समझाएगा, बताएगा। लेकिन जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं कि पूरा साल कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, अब बच्चे ने कितना सीखा, कितना समझा, जो किसी भी पर्टिकुलर क्लास में सिक्स्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, अलग अलग सब्जेक्ट बच्चे ने कितना सीखा, कितना समझा, तो उसके लिए फिर क्या होता है? एनुअल एग्जाम होते हैं। तो जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो इसका मतलब एनुअल एग्जाम से होता है, एंड टर्म एग्जाम से होता है। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब हम इसके बारे में जानते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन करना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज अ समेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या था? फॉर्मेटिव, मतलब जो क्लासरूम में होता है। लेकिन जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं, समेटिव, समेटिव का मतलब एंड टर्म एग्जामिनेशन या एनुअल एग्जामिनेशन। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज अ समेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट, की अधिगम का मूल्यांकन एक योगात्मक प्रकार का मूल्यांकन है। इट अकर्स एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, की यह अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर घटित होता है। इट एग्जामिन्स हाउ लर्निंग अकर्ड, की यह जांचता है कि अधिगम कैसा हुआ। It is the process of measuring and evaluating a student's knowledge, understanding and skill in a particular subject area। कि जैसे एंड टर्म एग्जाम होते हैं तो उससे हमें पता चलता है ना कि बच्चे ने मैथ्स में, बच्चे ने साइंस में, बच्चे ने सोशल साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही। It is used to determine whether student have met the learning objective of a course। कि इसका उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम सीखने के जो उद्देश्य थे उसको पूरा किया कि नहीं। ये कैसे पता चलता है? जब बच्चों का एनुअल एग्जाम होता है तभी तो पता चलता है कि ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव हैं फुलफिल हुए कि नहीं, बच्चों को समझ में आए कि नहीं। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, इट इज डिजाइन टू इवेल्युएट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज लेवल की। इसको क्यों डिजाइन किया जाता है, इसको क्यों निर्मित किया जाता है? ताकि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसका पता चल सके। इट इज ऑफन यूज फॉर ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन पर्पस, कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? बच्चों को ग्रेड देने के लिए किया जाता है, उनको मार्क्स देने के लिए किया जाता है, उनको सर्टिफिकेशन देने के लिए किया जाता है कि अब आप इस क्लास को कंप्लीट कर चुके हो। जैसे नाइन्थ क्लास का मान लो हम लेते हैं, तो उसका एंड टर्म जो एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम के बेस पर ही तो बच्चों को ग्रेडिंग दी जाती है, मार्क्स दिए जाते हैं, और उसको उनको मार्क्सशीट सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे ने एक क्लास उसमें जो सब्जेक्ट हो कंप्लीट करके कर चुका है, अब वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया है। इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनल एग्जाम, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, के इसके कई रूप हो सकते हैं। चाहे हम फाइनल एग्जाम की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, प्रेजेंटेशंस की बात करें। इट टेक प्लेस एट द एंड ऑफ अ लर्निंग एक्टिविटी, और कोर्स की, सीखने की गतिविधि के बिल्कुल अंत में होता है। इट पर्पज इज टू असेस द स्टूडेंट्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, की इसका उद्देश्य विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थी के ज्ञान और समझ का आकलन करना है। और जैसे हमें पता चल चुका है कि दीज आर एडमिनिस्ट्रेट आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड, की है अधिगम गतिविधि के समाप्त होने पर ही ये
किया जाता है। इट इज डिजाइन टू इवेल्युएट द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। इसमें विद्यार्थी की समग्र उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया जाता है कि बच्चों की उस सब्जेक्ट में, उस क्लास में ओवरऑल क्या उसकी अचीवमेंट रही। Its primary objective is to evaluate the overall performance of the student in a specific area। कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन करना है। इट इज यूज टू सर्टिफाई दैट अ स्टूडेंट हैज मेड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोग्राम और कोर्स। इसका उपयोग यह प्रमाणित करने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने किसी कार्यक्रम के अधिगम उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। और ये क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं। जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं तो क्या होते हैं, जो वो उसमें जो टेस्ट होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, टीचर मेड होते हैं। क्लास जो सब्जेक्ट टीचर है वही उसको बनाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पेपर होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, जिसको एक्सपर्ट्स का एक पैनल तैयार करता है, जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं। दिस इंश्योर दैट स्टूडेंट आर असेस्ड इक्वली। कि इसमें जब स्टैंडर्ड हो गए एग्जाम, तो यहाँ पर एक चीज इंश्योर किया जाता है कि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बच्चों को इक्वली असेस किया जाएगा। दे डू नॉट गिव इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट। जिससे हमने देखा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में तो क्लास में टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर किया और उसी बेस पर टीचर ने फीडबैक दिया कि तुमने ठीक दिया है कि नहीं दिया, तो वहाँ तो इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। लेकिन जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, तो जब आप एग्जाम दे के जाते हो, तो कम से कम आपको महीने 2 महीने इंतजार करना पड़ता है, फिर आपका रिजल्ट आपको मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चा भी स्ट्रेस में रहता है कि कैसा रिजल्ट होगा, पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। तो इस तरह से हमने देखा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग से असेसमेंट ऑफ लर्निंग किस तरह से अलग है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।